एवरीवन, मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के दिन का भी आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आज के दिन कैंसर दिवस मनाया जाता है। शायद लगभग ये 1993 से इसकी शुरुआत की गई थी और हमारे देश में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो टाटा मेमोरियल। वहाँ अगर कोई कैंसर का मरीज है तो वहाँ जाकर के अपनी हाजिरी दर्ज करा सकता है। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। बाकी जैसे हम देखें तो मेरा तो सभी से यही कहना है कि जब हम अपनी एक्सरसाइज, अपने पॉजिटिव थॉट्स और अपने योगाज जब हम करेंगे तो कोई बीमारी हमारे अंदर आएगी ही नहीं। अगर आएगी, आई है प्राथमिक स्टेज में या सेकंड स्टेज में है तो वो चली जाएगी। लेकिन ये चीज़ हमारी दिनचर्या है, हमारी एक्टिविटीज़ में हम जब बढ़ोतरी कर लेते हैं तो नहीं होता है। जैसे अर्बन एरिया है और रूरल एरिया है, उनमें देखें, अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, दोनों में बहुत काफ़ी अंतर होता है। गाँव में क्या होता है कि कैंसर के चांस कम रहते हैं और शहरी क्षेत्र में कैंसर के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि गांव में क्या होता है कि महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, उसके एक काम के जो एक्टिविटी है, उसकी एक्टिविटी है, वर्क एक्टिविटी है, वो रहती है। अगर वो वर्क करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, खेत में काम भी है, घर में काम भी है, अपने पशु रखना है, इस प्रकार की जो वो एक्टिविटीज करते हैं, तो उससे क्या है कि बहुत कम चांस हो जाते हैं कैंसर होने के या कोई भी बीमारी होने के। और शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि हम जैसे बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, तो इससे होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। विशेष तौर से जैसे हम अपनी एक्टिविटी नहीं करते हैं, योगा एक्सरसाइज नहीं करते हैं और हमारे शरीर पर मोटापा आ गया है और हमारे जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव चले गए हैं, तो उससे होने के चांस रहते हैं। मैंने एक जैसे कोई रिलेशन में थे, उनको देखा तो नहीं था, लेकिन उसका जो सुना था, तो वो कोई किसी प्रकार की जैसे लेडीज़ थी, वो कोई एक्टिविटीज़ नहीं करती थी, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि अपने शरीर पर अगर मक्खी बैठी है तो उस मक्खी को भी वो नहीं उड़ा सकती। उसके पास एक व्यक्ति मौजूद रहता है जो उसकी मक्खी है या कीड़ी है या मकोड़ा है या फिर उसके कोई चिंटी है, कोई भी जो है वो उसको एक काट न ले या उस पर चढ़ने जाए। अगर कोई व्यक्ति उसे थोड़ी सी देर भी अगर संभाले नहीं तो उसकी ऐसी स्थिति हो जाती थी कि उसके ऊपर मक्खियाँ भिनभिनाने लग जाती थी और उस पर जैसे चिंटियाँ हैं वो ऊपर चढ़ जाती थी, नाक में बढ़ जाती थी, आँखों में चढ़ जाती थी, मुंह में चढ़ जाती थी, मुंह में प्रवेश करना शुरू कर देती थी, कानों में बढ़ना शुरू कर देती थी। इस प्रकार से होता था। तो मैंने सोचा कि ये और उसी टाइम सुना था मैंने जिस टाइम मेरी स्थिति खराब थी। तो मैंने सोचा कि भाई ये स्थिति तो बहुत ही ख़राब होती है, और ऐसी स्थिति, और मेरी भी धीरे धीरे क्या है कि मेरी मसल्स बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, मसल्स बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। मसल्स में इतना दिक्कत होना शुरू हो गई थी कि मैं खड़ी रहना या फिर कोई काम करना या फिर किसी भी स्थिति में जैसे कई देर तक बैठे रहना या फिर जैसे टॉयलेट में भी जाती तो वो बैठ नहीं पाती थी। इस प्रकार की स्थितियाँ मेरे अंदर पैदा हो गई थी। तो बहुत ही खराब स्थिति थी
तो मैंने सोचा कि ये जो इनकी स्थिति है, आज ये मसल्स अगर कमज़ोर हो गई है हमारी, तो ऐसी स्थिति अपनी भी हो सकती है। तो मैंने ये अपना निर्णय लिया और आज मैं ठीक हूँ। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे कैंसर दिवस आज है, तो कैंसर दिवस के दिन जिसके जैसे कैंसर है वो पहले ही अपनी एक्टिविटीज़ में और अपने पॉजिटिविटी में सब में मतलब ध्यान रखें। बाकी मतलब अगर कैंसर दिवस मना रहे हैं, हमारे देश में चल रहा है, तो जैसे हम शहरी क्षेत्र में जैसे हम देखें तो 1 लाख पर 30 के लगभग या 30-35 के लगभग मतलब कैंसर के मरीज मिलते हैं, और गाँव में अगर देखें तो 1 लाख पर 5-7 या 8 के लगभग मिलते हैं। तो काफ़ी अंतर है इसमें। तो इसमें क्या है कि मतलब अपन को इसके लक्षणों की भी और इनके जो मतलब कैसे कैसे क्या होता है, इसकी सभी चर्चा हम अब आगे करने वाले हैं। तो और इसका डे मनाने का मतलब भी कुछ और मतलब यही होता है कि मतलब इसको मतलब लोग है जागरूक हों और इसका मतलब ध्यान रखें, एक्टिव रहें। तो कैंसर को हम एक जैसे इसका दूसरा नाम भी हम ले सकते हैं, कुर्क रोग भी इसे कहते हैं। अन्य प्रकार की किसी बीमारी या न किसी अंग से संबंधित रखती है, मतलब न तो किसी अन्य बीमारी की और न किसी अंग से ये संबंधित होती है। या अंग में भी जो होती है, तो ये कैंसर अंग में एक न सीधा होता है, इसका अंग का वो सीधा संबंध नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जीवन की एक मूलभूत इकाई बोलते हैं, जिसे हम कोशिका बोलते हैं, उस कोशिका में ये चीज़ देखने को मिलती है। जैसे हम देखते हैं WBC को कि कैंसर में ये महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाती है। WBC है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस कैंसर में। WBC में भी जैसे लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट है, इनका काम होता है। जैसे लिम्फोसाइट में T सेल और B सेल होते हैं, जो दोनों मतलब कैंसर में भूमिका निभाते हैं। हमारे शरीर के अंदर होती हैं T सेल और B सेल। ये दोनों सेल हैं वो कैंसर को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हमारी WBC कम है, WBC मतलब हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। जैसे मेरा भी मतलब बहुत ही कम ही, अब तो नहीं होगा शायद, या थोड़ा होगा भाई पता नहीं। जांच करवाए उसे 12 महीने के लगभग हो गया, जांच करवा भी लेना चाहिए। लेकिन जिस बार मैंने जांच करवाई थी उस टाइम थोड़ा सा मतलब कम ही चल रहा था, और उससे पहले तो और ही ज़्यादा कम चल रहा होगा, क्योंकि उस टाइम मैंने जांच नहीं करवाई थी। तो ये कम चल रहा था। पहले WBC है, जैसे इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो उसमें दिक्कतें होती हैं मेन रूप से। WBC जिसकी कमज़ोर होती है तो उसमें दिक्कतें होती हैं। तो T सेल और B सेल बाहरी जीवाणु से रक्षा करती हैं। जब हमारे शरीर में T सेल और B सेल जो अब एक्टिव होते हैं, या फिर WBC मान लो अच्छी होती है, तो WBC अच्छी होगी तो TB सेल भी अच्छे होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होगी। तो मेरे तो ये सोचती हूँ कि जैसे मतलब ये कमी थी तो कम है, तो ये मतलब अब तो नहीं होगी शायद, थोड़ी बहुत मैं सोचती हूँ, मुझे ये लग रहा है कि मतलब थोड़ी ठीक हो गई हूँ मैं। तो वो मतलब दिक्कत पैदा कर सकती हैं, क्योंकि यही अगर नहीं होंगी तो हमारे रोगों की रक्षा कौन करेगा, जीवाणु से रक्षा कौन करेगा। और जब ये T सेल और B सेल है, इससे जब ये रक्षा जीवाणु से रक्षा करने नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि जीवाणु उनकी रुकते नहीं हैं, तो WBC स्वयं करता है, मतलब WBC वो खुद इसका इलाज करता है कैसे भी करके। तो T सेल से क्या है, स्वयं जीवाणु को वहाँ जा कर के नष्ट कर देते हैं। मतलब T सेल का काम क्या है कि वो स्वयं वहाँ जा कर के जो बीमारी आई है, जो जीवाणु आया है, उसके बाहर घेरा लगा करके उसे नष्ट कर देती है, और उसे मृत बना देती है। और अगर उससे न हुआ तो B सेल है, वो T सेल की प्रक्रिया के बाद, जैसे T सेल की प्रक्रिया जब हो जाती है उसके 2-3 दिन बाद में क्या होता है कि मतलब 2-3 दिन तक इंतज़ार करती है B सेल,
और देखती है कि मतलब ये इससे जीवाणु मरे हैं या नहीं मरे हैं। तो फिर वो क्या करती है कि रक्त के साथ मिलकर के जीवाणुओं को देखती है नष्ट हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुए हैं तो इस प्रक्रिया जैसे टी सेल ने की थी वही प्रक्रिया वो अपना करके वो संक्रमण से रोकती है। सेल को नष्ट होकर फिर से नई बनाने की प्रक्रिया, और फिर क्या होता है, नई सेल वहाँ प्रक्रिया बनती है। और वैसे देखें तो हमारे जैसे ब्लड में है WBC, RBC और ये प्लेटलेट्स होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जैसे कमजोरी आ रही है, हिम्मत नहीं है, मतलब धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, तो आपको ये करना है कि मतलब आपको जा कर के जाँच करवानी है कि आपकी WBC कितनी है, आपकी RBC कितनी है, आपकी प्लेटलेट कितनी है। क्योंकि इनका सभी का मतलब RBC का 120 दिन का होता है, बाकी ये प्लेटलेट्स हैं इसका 7 दिन का या 9 दिन के लगभग होता है, और ये WBC है उसका 4-5 दिन का मतलब होता है ये। और शायद ये थोड़ा सा मेरे कंफ्यूज है, WBC का 4 का है या कितना है, इसके लगभग है मानो मतलब। तो इसमें क्या है कि जैसे 3 महीने में एक चक्कर बनता है, जो डॉक्टर साहब भी मतलब क्या करते हैं 3 महीने के बाद है वो जांच फिर से करवाते हैं, क्योंकि इनका पूरा चक्कर है वो मरने का बनने का, ये सही बन जाता है 3 महीने के बाद बन जाता है। तो इसके बाद वो डॉक्टर साहब हैं वो चेक करवाते हैं कि मतलब, इसलिए हमें कभी भी गफलत नहीं करनी चाहिए, अपना जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। इसलिए क्या होता है कि टी सेल और बी सेल है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। टी सेल है वो जीवाणु को नष्ट करता है, और बी सेल है रक्त के साथ मिलकर संक्रमण को रोकने का काम करता है। कैंसर में क्या होता है कि डेड मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें अपने स्थान से रिलीज करना होता है, पर कभी कभार क्या होता है कि मृत सेल है वो हट नहीं पाती हैं, और बनते बनते वो जीवित सेल पर हावी हो जाती हैं। इसलिए वो उससे जीवित सेल है उस पर मतलब वो एक जैसे गठान सी बन जाती है, और एक जगह बहुत सारा मोटी मोटी गांठ सी बन जाती है, एक जगह इकट्ठी होती जाती हैं। ये बाद में जाकर कैंसर का रूप धारण कर लेती है। इसलिए हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि हमें हमारे स्वास्थ्य को कितना हमें ध्यान रखना है। क्यों कहते हैं कि सबसे पहला सुख क्या है, हमारा निरोगी काया है। अगर काया निरोगी हमारी नहीं है तो हम ठीक नहीं हो सकते, और हमारी ज़िंदगी है वो घिसी पिटी सी रहेगी। अतः कैंसर से ये कैंसर के जो सेल होते हैं मतलब वो क्या है कि मतलब बहुत ही वीक होते हैं, तो इन्हें नष्ट किया जा सकता है। कैंसर शरीर में कहीं से भी शुरू हो सकता है, कहीं से भी शुरू हो सकता है। जैसे गले से भी होता है, पुरुषों में जैसे गले में होता है, और महिलाओं में ज़्यादातर देखा जाता है, जैसे पुरुषों के गले में और लंग्स कैंसर देखा जाता है ज़्यादातर, और महिलाओं में कि ब्रेस्ट कैंसर और ये अपना लंग्स कैंसर इस प्रकार से देखा जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है। जब भी आपके पास कोई छोटे सिम्टम्स जब दिखाई दें तो उस सिम्टम्स के माध्यम से आप मतलब उसको जा कर के डॉक्टर से चेक कराएं, जांच कराएं, ताकि मतलब अपनी वो इस चीज़ का पता चल जाए कि हमारी कौन सी बीमारी है। और ये मतलब कैंसर शरीर में कहीं से शुरू तो हो सकता है, और वे वीक सेल के साथ कंफ्यूज सेल भी होता है। मतलब ये वीक तो होते ही होते हैं ये सेल, और कमज़ोर भी होते हैं, कंफ्यूज भी होते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, ये आनुवंशिक भी हो सकता है। आनुवंशिक जैसे देखें APC नाम के जीन से होता है, जो बड़ी आंत में होता है। ये बड़ी आंत का कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, जो मतलब है हमारे इसमें देखा जाता है कि ये अपना जैसे महिलाएं हैं, जैसे इनके जो भी शादी करते हैं, तो शादी वो बहुत बच्चे पैदा वो बहुत लेट जा कर के करती हैं, पहले नहीं करती हैं।
तो इसका यही होता है कि जैसे 30 के आसपास मतलब बच्चे पैदा कर लेने चाहिए, ताकि मतलब क्या है कि वो कैंसर के चांस न रहें। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो कैंसर के चांस बने रहते हैं। रोजगार से भी कैंसर होता है, जैसे कहीं हम धुआं है या फिर खान वगैरह है या कोई गर्दा है या फिर इस प्रकार के धूल धुआंसा है, इस प्रकार के जहाँ हम कोई काम करते हैं, रोजगार करते हैं, तो कैंसर हो सकता है। स्किन कैंसर भी हो सकता है, जैसे क्रिकेटर होते हैं उसके स्किन कैंसर ज़्यादा होता है। लंग्स कैंसर भी होता है। लंग्स कैंसर में मतलब जैसे रुई है, फैक्ट्री है, इस प्रकार के जो मतलब होते हैं वहाँ हम काम करते हैं तो हमारे कैंसर हो सकता है। और हमारी आदतें होती हैं, उस आदत की वजह से भी हमारे कैंसर हो सकता है। जैसे धूम्रपान से है कैंसर हो सकता है, अल्कोहल से भी हो सकता है, तंबाकू से भी हो सकता है। तो इस प्रकार की जैसे हमारे अल्कोहल है, धूम्रपान है, इससे ये तंबाकू है, इसका भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बैक्टीरिया से भी हमारे कैंसर हो सकता है। पाइलोरी बैक्टीरिया से स्टमक कैंसर हो सकता है। ये बैक्टीरिया प्रोटीन को बांटता है, और जब हम समय पर भोजन नहीं करते हैं तो ये पेट में स्थित प्रोटीन की परतों को बांटने लग जाता है, जिससे वे अल्सर और तक हो सकता है। अधिक हो जाने पर कैंसर का रूप धारण कर लेता है। मतलब कई व्यक्ति करते हैं कि जैसे हमें खाना नहीं खाना है, ज़्यादा दिन तक मतलब भूखे रहते हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमें मरना है, तो लास्ट में जा कर के क्या अभी जैसे कि जीना नहीं है, मरना है, तो वो खाना नहीं खाते हैं। तो खाना नहीं खाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे शरीर का निर्माण है वो प्रोटीन करती है। अगर जब हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन नहीं जाएगी तो उससे जैसे ये बैक्टीरिया हैं उसका काम होता है कि वो प्रोटीन को मतलब हमारे शरीर में जो मतलब ये शरीर बना है प्रोटीन का, उनकी परतों को तोड़ने लग जाता है। और परतों को तोड़ने लग जाता है तो वो धीरे धीरे आगे जा कर के वो कैंसर का रूप ले लेता है। इसलिए हमारी डाइट है, भोजन हमारा है, उस पर कंट्रोल रखें, अच्छा खाएं, प्रोटीन युक्त भोजन लें, न्यूट्रिशन शामिल हो। और हमारा एक स्थिति है वो सात्विक प्रकृति का हो, सात्विक भोजन हो, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बने रहने की कोशिश करें, ताकि हमारे जो कैंसर है वो या फिर कोई और बीमारी है वो न हो। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारी जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही अच्छा रहता है। एक जैसे हमें देखने को मिलता है कि जैसे कहते हैं कि तनाव है वो हमारी बीमारियों की जड़ है। अगर तनाव हम किसी भी व्यक्ति के जब रहेगा तो वो कहीं न कोई जैसे तनाव से कब्ज होगी तो अंदर आंतों के अंदर मल जमा रहेगा तो वहाँ मतलब गंदगी फैलेगी या आंतें ठीक नहीं रहेंगी, या फिर धीरे धीरे करके एलर्जी का रूप ले लेगी, आंतें कमज़ोर हो जाएंगी, पचाने में सहायक नहीं होंगी, या इसकी रुचि होती हैं, या आमाशय की जो मतलब परतें होती हैं, या छोटी आंत बड़ी आंत इनकी परतें होती हैं, उसमें क्या है कि मल जमा रहेगा तो मतलब वो उसको अच्छे से वो काम नहीं कर पाएगी। हार्मोन्स हैं और वो एंजाइम्स हैं वो अपना काम वो नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो बीमारी है वो हमारे शरीर के अंदर आ जाएगी। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है कि हमें तनाव नहीं करना है। और तनाव आज के दिन तनाव सभी को है, देखने को मिलता है। जैसे शुरुआत में जब बच्चा कोई व्यक्ति है उसके पैदा होता है तो जैसे मान लो माता पिता हैं उसके अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो तनाव, और बच्चा पैदा हो गया, मान लो जब बच्चा पैदा हो गया उससे लेकर के जब हम चलते हैं तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जैसे गरीब है, माता पिता गरीब है तो उसकी परवरिश करने में असक्षम है तो वो तनाव। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता तो तनाव, और अगर पढ़ाई लिखाई अगर थोड़ी बहुत करा दी, इतनी इसकी कैपेसिटी है तो वो पढ़ाई कर ली तो कंपटीशन के एग्ज़ाम में यदि वो फाइट नहीं कर पाता है तो तनाव।
और फिर वो तनाव कम जॉब नहीं लगता है तो शादी नहीं होती है, शादी नहीं होती है तो तनाव, अगर तनाव शादी हो गई और उसके अगर बच्चा नहीं पैदा हुए तो तनाव, और धीरे धीरे करके मतलब क्या है, इस प्रकार से ये तनाव बढ़ता जाता है। तो तनाव तो हर व्यक्ति के चलता है, हर व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है। अगर उसमें अगर सुधार नहीं हुआ तो बहुत ही गर्त में जाता है, और इसके लिए हमें योगा करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने इस योग को चुना है कि योग तनाव को जड़ से ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी इस तनाव की कोई ऐसी कोई वो दवाई नहीं है जिससे इसको कम किया जा सकता है। योग एक ऐसी पैथी है जिससे हम तनाव को कम कर सकते हैं। और एक कारण जैसे देखें तो उम्र के साथ संबंधित वे कैंसर जैसे होता है, जिसमें क्या होता है कि मतलब ये रेटिनोब्लास्टोमस होता है और न्यूरोब्लास्टोमा आदि जो होता है, जो बच्चों में विशेष तौर से देखने को मिलता है। ये कैंसर है सीप्रेसर जीन्स और म्यूटेशन से उत्पन्न होता है। तो जो या तो विरासत में मिलती है, ये तो विरासत में मिलता है, अपने माता पिता से मिलता है, या ये भ्रूण के विकास के दौरान होता है। भ्रूण का जब विकास होता है तो उसके दौरान ये होता है। तो कैंसर के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपके सामने शॉर्ट रूप में मैं डिटेल से कुछ बता देती हूँ। तो कैंसर के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं कि मतलब किसी को तो ये पता ही नहीं है कि हमारे कैंसर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हमें थोड़े से कोई भी सिम्टम्स हमारे जैसे दिखाई दे तो हमें इसे तुरंत सतर्क होकर के और जांच करवा लेनी चाहिए। तो कैंसर के प्रकार में जैसे हम देखें तो ब्रेस्ट कैंसर होता है, स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जिसे हम स्तन कैंसर कहते हैं, मुंह का कैंसर है जो मतलब ओरल कैंसर जिसे हम कहते हैं, वो पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ब्रेस्ट कैंसर है वो महिलाओं में ज़्यादा देखे। गर्भाशय कैंसर जो बच्चादानी में कैंसर होता है वो महिलाओं में देखने को मिलता है। लंग्स कैंसर है वो पुरुष और महिला दोनों में होता है, जैसे लंग्स कैंसर का मतलब फेफड़ों में कैंसर। और ब्लड कैंसर होता है जो ल्यूकेरिया होता है, ब्लड में भी कैंसर होता है। गले का कैंसर होता है, ब्लैडर कैंसर भी होता है, ब्रेन कैंसर भी होता है जो मस्तिष्क में ब्रेन, वैसे हालांकि न्यूरॉन्स हैं, मैंने आपको बताया था, मतलब ये न्यूरॉन्स से ये कोशिश ब्रेन की कोशिका है वो सबसे तो बड़ी होती है, लेकिन इसमें क्या है कि मतलब वो निर्माण क्रिया नहीं होती है। मतलब इसमें क्या है कि कैंसर होने के चांस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मतलब जैसे न्यूरॉन्स हैं तो उसमें तो कोई टूटना या बनने की कोई क्रिया नहीं होती, लेकिन ये अपने ग्लियल सेल होते हैं उसमें मतलब टूटने और बनने की क्रिया होती है जो 10% होती है हमारे ब्रेन में। तो उसमें मतलब मस्तिष्क का जैसे बोलते हैं ना, मस्तिष्क की जो गांठ जैसे बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं जिसे, वो हो जाती है ब्रेन में। गुर्दे का कैंसर हो जाता है, किडनी में कैंसर हो जाता है। और कोलोन कैंसर जैसे हमारे बड़ी आंत में कैंसर हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, हमारी गर्दन में ग्रीवा में कैंसर हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है जब पुरुष ग्रीवा में होता है, मतलब पुरुष में होता है। और ओवेरियन कैंसर भी होता है, जो अंडाशय में कैंसर हो जाता है। पेट का कैंसर होता है, बोन हड्डियों का कैंसर भी होता है, लीवर का कैंसर भी होता है, वो खतरनाक होता है। स्किन कैंसर होता है, वो भी खतरनाक। सभी जैसे वैसे कैंसर तो देख सभी खतरनाक ही होता है। अग्नाशय कैंसर, अग्नाशय का होगा तो वहाँ मतलब किसी प्रकार जैसे हमारे आंतों को और हमारे भोजन को पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण जैसे एंजाइम और वो हार्मोन्स छोड़ता है जो पूर्ण रूप से पचाने में महत्वपूर्ण होता है, जो वो अगर हो जाता है तो उसमें दिक्कत होती है। लीवर हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, अगर उसमें हो गया तो बहुत दिक्कत होती है। वृषण कैंसर भी होता है। तो इस प्रकार से ये कैंसर हमारे शरीर में चलते रहते हैं। तो कैंसर वो मैं क्या है कि कोई भी जब भी कोई चीज़ डालती हूँ, कभी कभी ये जैसे आवश्यक हो जाते हैं कि मतलब ये चीज़ हमें आज डालनी बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है कि उसी दिन
कि जब डाली जाए, जैसे आज कैंसर डे है 4 फरवरी को, तो मतलब आज के दिन जब हम इस चीज़ को डालते हैं तो लोग इस दिन थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, जिससे क्या है कि उसी दिन वो उस चीज़ को देखते हैं और सतर्क हो जाते हैं। लक्षण इसमें क्या होते हैं? लक्षण जैसे कैंसर का पता शुरू से ही नहीं लगता, शुरू में इसका पता नहीं लगता है कि कैंसर हमारे हो गया है, लेकिन कैंसर के स्थान पर मतलब दर्द होता है, पेन होता है, सूजन आ जाती है, वजन घटने लग जाता है, प्रोलॉन्ग फीवर, लंबे समय तक बुखार बना रहना था, उल्टी होना, कुछ स्थिति में और कुछ स्थिति में जैसे कहाँ जैसे ऐसे भी दिखता है कि मतलब गांठ के रूप में भी दिखता है। ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए जांच में, जैसे हम देखें ब्लड टेस्ट है, WBC की जांच करें, लिम्फोसाइट है, वो उत्तक है, हमारे टिश्यूज हैं, उसके सैंपल की जांच की जाती है, स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, बायोप्सी की जाती है। इस प्रकार की ये चीज़ें हमें करवा लेनी चाहिए। और मेडिकल ट्रीटमेंट में जैसे देखें तो एक तो सर्जरी की जाती है, कैंसर की सर्जरी तो होती ही होती है, जैसे मतलब प्रथम स्टेज और सेकंड स्टेज में तो थोड़ा सा मतलब वो सहूलियत रहती है, लेकिन तृतीय स्टेज और चतुर्थ स्टेज में जब चला जाता है व्यक्ति तो सर्जरी करनी ही पड़ती है। प्रथम स्टेज में जब होता है तो उसमें वो क्या है कि हम वो अपने जैसे एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या है कि जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, हमारी मसल्स पर, हमारे त्वचा पर मतलब ताप और दाब पड़ेगा, जिससे क्या है कि वहाँ जो भी चीज़ बननी है वो पिघलने का चांस रहता है। इसलिए वो थोड़े से उससे योगा से और एक्सरसाइज से मतलब उसमें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन तृतीय और चतुर्थ स्टेज में तो सर्जरी करानी ही पड़ती है, रेडियोथेरेपी करनी पड़ती है, कीमोथेरेपी करनी पड़ती है, जिसमें कीमोथेरेपी में क्या होता है कि केमिकल को दवा के रूप में मतलब शरीर में पहुँचाया जाता है। वो तो कोई कीमोथेरेपी होता है, मतलब कीमो इसीलिए नाम इसका कीमोथेरेपी पड़ा है कि मतलब कीमो, जैसे कीमा बोलते हैं ना अपन, तेल डालते हैं तो कीमो लाओ उससे तेल डालेंगे, उसी प्रकार एक होता है। तो वो जाकर के शरीर में मतलब दवा होती है, कोई केमिकल होता है, वो दवा के रूप में मतलब उस शरीर में पहुंचाया जाता है। इम्यून थेरेपी होती है, इम्यून थेरेपी मतलब T सेल और B सेल को पावर देते हैं, इम्यून थेरेपी के माध्यम से T सेल और B सेल को पावर दे करके उसे एक्टिवेट किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। हार्मोन थेरेपी होती है, तो कैंसर, स्तन कैंसर है और पुरुष कैंसर में गति को धीमा करने के लिए दी जाती है। टाकोटेड थेरेपी भी होती है, स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण भी होता है, ये प्रक्रिया खून से बनने वाली होती है, स्टेम सेल को निर्मित कर देती है ये। नोट में क्या होता है, जैसे हम देखें तो कभी कभी रेडियोथेरेपी से सेल क्या होता है कि रिलीज होकर के दूसरे स्थान पर जमा होने लग जाते हैं। मतलब हम जैसे कोई थेरेपी देते हैं, जैसे रेडियोथेरेपी है तो थेरेपी देते हैं, उससे क्या होता है कि सेल होता है वो एक जगह होता है, और वहाँ से उस रेडियोथेरेपी के माध्यम से वो क्या होता है कि वो सेल वहाँ से दूसरी जगह जाकर के इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये संभावना बनी रहती है, स्थान पर जमा हो जाती है दूसरे स्थान पर, तो दिक्कत पैदा, फिर दूसरी जगह कैंसर होने की संभावना रहती है। बात भी कांटे की ही है कि ये इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे मतलब कैंसर का जब इलाज हो जाता है, लोग क्या करते हैं कि मतलब 12 महीने 2 साल इस प्रकार से मतलब जानी हो गया था कैसे हम ठीक हो गए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। मतलब 12 महीने से फिर से आप जांच करवाने की रखें, तो मतलब एक डॉक्टर से जांच ज़रूर करवाएं, चाहे आप ठीक हो जाओ, लेकिन जांच करवाते रहें, ताकि मतलब दोबारा वो कैंसर का अगर हो भी तो मतलब डॉक्टर है वो इस जांच के माध्यम से आपको डॉक्टर को पता चलता रहेगा और आपको पता चलता रहेगा कि फिर से नहीं बनने लगा है। और एक क्या होता है कि इसमें बाल झड़ने लगते हैं और लार सूखने लग जाती है, लार भी सूखने लग जाती है इसमें। यौगिक मैनेजमेंट में जैसे हम देखें तो यौगिक मैनेजमेंट बहुत ही मायने रखता है हमारे हर बीमारी के अंदर।
तो अन्नमय कोश है, इसमें हमें क्या करना है, हमारे शरीर के अंदर 5 कोश होते हैं, उस पांचों कोशों का अपना अलग अलग काम होता है। उसके अंदर अन्नमय कोश एक पहला कोश है, जिसमें मतलब आहार और सात्विक और हल्का भोजन हमें लेना होता है। लिक्विड होना है इसमें, मतलब कैंसर के मरीज को लिक्विड भोजन देना, पेय पदार्थ देना है। पेशेंट की हाई प्रोटीन देना, मतलब हाई प्रोटीन दो, प्रोटीन बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है कैंसर के मरीज को, लेकिन वो भी क्या, मतलब वैसे ठोस के रूप में नहीं, लिक्विड के रूप में देना होता है। नॉन वेज बिल्कुल बंद कर दीजिए, और मेवे कम दें, सीमित मात्रा में दें, या 1-2 बादाम या 1 अंजीर दे सकते हैं। रेशेदार भोजन का प्रयोग करें, घर पर बना जूस है वो दें, बाहर का वो जूस नहीं लाएं, क्योंकि वहाँ मक्खियाँ और वो किसी प्रकार की अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं। और एक मेन रूप से देखा जाता है कि मैंने भी महसूस किया है कि मेरे जैसे पेट में और पूरे शरीर में छोटी छोटी गांठें बनती थी। तो वो गांठें मतलब क्या होती हैं, जैसे मैंने ये सोचा कि कहीं कैंसर का रूप न ले ले। तो वो गांठें जो शरीर में बनती हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही मायने रखता है। मैंने गेहूं के ज्वारे हैं उसका प्रयोग किया था, और अभी जब भी मेरे को टाइम मिलता है, मौसम के अनुकूल जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ। तो गेहूं को क्या करें, हमारे गमले हैं या फिर हमारे जैसे ज़मीन है, उस ज़मीन पर गेहूं को डाल दें और पानी डाल दें, और जब वो उग जाएं, छोटे इतने बड़े हो जाएं, तो उसको काट करके और उसको जूस बना करके उसको पिएं। ये हमारे कैंसर की में बहुत ही फ़ायदा करता है। और उसके कुछ पीस है वो तुलसी के भी, उसके अंदर पत्ते उसके अंदर डाल करके उस जूस निकाल करके पिएं। और ध्यान रहे कि मतलब सुबह निवृत्त होकर के पिए, फ्रेश होकर के पिए, और पीने के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाएं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और हमारे जो इसमें अन्नमय कोश में जैसे आसनों की भी एक चर्चा की गई है, इसमें हमें क्या करना है, स्थिति अनुसार सूक्ष्म क्रियाएं करवाएं, और 3 महीने हो जाएं, मतलब कैंसर के जैसे दवाई चल रही है या फिर ट्रीटमेंट चल रहा है, और सकारात्मक रिजल्ट आपको अगर दिखाई दे रहा है, तो व्यायाम थोड़ा बढ़ा दें। और 1-2 वर्ष के बाद में सकारात्मक लाभ जब आपको मिलने लग जाए, ये हो गया कि अब मैं मतलब आप ठीक है हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन योग में एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से, शंख प्रक्षालन के माध्यम से हमारे शरीर के जो भी अंदर टॉक्सिन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, हमारी आंतें हैं, हमारा जो आमाशय है, हमारा जो पेट की जो भी क्रियाएं, जो भी अंग हैं, वे साफ हो जाते हैं उससे, वो कोई दिक्कतें पैदा नहीं होती। करवाएं। प्राणमय कोश में जैसे हम देखें तो हमारे विभागीय श्वसन करवाएं, जैसे पेट का विभागीय मतलब एक विभाग, जैसे फेफड़े का श्वसन है, हमारा पेट का श्वसन है, हमारा मस्तिष्क का श्वसन है, अलग अलग। जैसे हम श्वास लेते हैं तो हमारे जैसे जालंधर बंद लगा करके, जालंधर बंद लगाएंगे, जालंधर श्वास लेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, श्वास ऊपर हमारे मस्तिष्क में भेजेंगे, और फिर जालंधर बंद लगा लेंगे, ताकि नीचे की तरफ हमारा श्वास नहीं जाए, और हमारे मस्तिष्क में हमारे उदान प्राण से ऊपर है वो काम करना शुरू कर दे। उदरीय श्वसन जैसे हमारे पेट का श्वसन, तो श्वास लेंगे और हमारे पेट को फुलाएंगे, पेट में मतलब हमारे श्वास को भेज देंगे और वहाँ रोक के रखेंगे, तो ये उदरीय श्वसन कहा जाता है। नाड़ी शोधन भी, भ्रामरी भी करें। पेटे एक मतलब प्राणायाम की एक क्रिया है, उसे करें। मनोकोश में क्या करना है, हमें भजन करना है, मृत्यु के भय से दूर रहना है, MSRT जैसे प्राणायाम की एक क्रिया है, उसे करें। विज्ञान में कोश में जैसे हम क्या करें कि हम क्या हैं, हमें कैसे, मतलब से मैंने सुबह मतलब अपना वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि हम क्या हैं, मैं कौन हूँ, या मेरी आत्मा क्या है, हमें क्या करना है, और मेरा क्या वजूद है। इस प्रकार के जैसे अपने विचार पॉजिटिव रखें, महसूस करना, स्थिति अनुसार अपना मतलब ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आत्मा में सोचना, अपने आत्मा को, अपने मस्तिष्क को पर कंट्रोल रखते हुए अब अपना अच्छे विचार रखें, इस प्रकार से करना। आनंदमय कोश में क्या होता है कि मतलब हम मतलब आनंद में रहना, सारे दिन भर खुश रहना, जैसे मैं करती हूँ।
जैसे गाना गाती हूँ तो उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, खुश रहती हूँ, मतलब मस्त रहती हूँ। और भी जैसे एक्सरसाइज करती हूँ तो मस्त रहने की कोशिश करती हूँ। और भी मेरा पूरा जो जीवन है सुबह से लेकर के शाम तक के जैसे मेरे दिनचर्या है, मेरी ऋतुचर्या है, हमारा जो भी है, खुश रहने की कोशिश करती हूँ। खुश रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब आदमी खुश रहता है, मस्त रहता है, तो मतलब कोई बीमारी है उसके चांस बढ़ने के चांस है वो कम हो जाते हैं। और सूक्ष्म व्यायाम में जैसे हम देखें तो जैसे हमारी गर्दन नेक मूवमेंट करें, गिरवा शक्ति विकासक क्रिया करें। गिरवा शक्ति विकासक क्रिया जैसे गोल गोल घुमाना, आगे पीछे करना, इधर साइड में करना, इस प्रकार से हमारी ये गिरवा शक्ति विकासक क्रिया करें। और हमारे मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया करें। मणिबंध हमारा यहाँ होता है तो उसको घुमाने की कोशिश करें, अपने कलाई को घुमाने की कोशिश करें, ताकि मतलब हमारी ये मूवमेंट हो जाएगा। और हमारे करतल शक्ति विकासक और कल्पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया है वो हमारे हाथों की होती है। इस प्रकार से हमारे शरीर की या हाथों की क्रिया करें। शोल्डर रोटेशन भी करें। हमारा जैसे शोल्डर कंधों की क्रिया है, कंधों को गोल गोल घुमाना, ऊपर नीचे, जैसे हाथों को ऊपर नीचे करना, ऐसे ये भी कर सकते। और गोल गोल इस प्रकार से घुमाने की क्रिया करें, आगे पीछे जैसे करें, इस प्रकार से या गोल गोल घुमाने की क्रिया। इस प्रकार से हमारी शोल्डर रोटेशन करें। भुज बंद विकासक क्रिया, कटी शक्ति विकासक क्रिया जैसे हमारी कमर को घुमाएं। नेत्र शक्ति विकासक जैसे हमारी आंखों को गोल गोल घुमाएं। मैं ऐसे आंखें निकाल रही हूँ जैसे आपको ऐसे लग रहा है जैसे कितनी मोटी मोटी आंखें। अब तो क्या है, जब मैं छोटी थी तब थी मेरी आंखें बड़ी बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी। अपनी खुद की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन आंखें बड़ी थी तो थी। पैरों की सूक्ष्म व्यायाम करें। पैरों की वजह से गोल गोल घुमाएं, टखनों को और घुटनों को, और अपने जैसे यहाँ ये कमर के पास जो है उसको घुमाएं। ब्रीदिंग करें, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें, जैसे श्वास लेना छोड़ना, इस प्रकार से करें। एडी को तानना है, हस्त संचालन है, इस प्रकार से करें। ये सुधार हो जाता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर सुधार हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जैसे सुधार हो गया, मान लो मेरा शरीर में बहुत ज़्यादा सुधार है, तो उसके बाद में धीरे धीरे जैसे सूक्ष्म क्रियाओं के बाद ये मतलब अपन को थोड़े से हार्ड आसन करने होते हैं। जैसे भुजंगासन करें, वक्रासन करें, वज्रासन करें, उष्ट्रासन करें, शशांक आसन करें, शवासन करें, विपरीत करणी आसन करें। कैंसर अंग है से संबंधित जो आसन है वो जरूर करें, ज़्यादा करें। मतलब कैंसर जैसे हमारे फेफड़ों में है तो फेफड़े से संबंधित आसन ज़्यादा करें। जैसे फेफड़े करेंगे तो हमारे जैसे भुजंगासन है, उष्ट्रासन है, इस प्रकार से हम आसन कर सकते हैं। और डीप रेस्ट आदि दें, और डीप रेस्ट लास्ट में जैसे शवासन वगैरह है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा जैसे कैंसर का जो आज कैंसर दिवस था, इसके ऊपर मैंने अपना विचार प्रस्तुत किए, मेरी अभिव्यक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत की। और अगर कहीं अगर कोई गलती हो भी गई है तो माफ़ी चाहूँगी। मतलब कोई यहाँ मेरे से कोई छूट गया है या फिर कोई कुछ हो गया है तो मैं माफ़ी चाहूँगी। बाकी मैं तो ये मानती हूँ कि इतना कुछ जैसे कैंसर में अगर इसके बारे में डिटेल से इतना बता दिया जाता है तो हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं।
और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब अपना जो है मस्तिष्क है, अपना ब्रेन है, उसको मस्त रखने की कोशिश करें। और मस्तिष्क में मतलब क्या है कि हमारे मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं एक्टिवेट कब होंगी, जैसे भ्रामरी है, ओम चैंटिंग है, और हमारे से श्वास लेना छोड़ने की स्थिति है। और सबसे ज़्यादा ये भी है कि मतलब हम जैसे ये तो करते हैं तो वो टाइम विशेष से करते हैं। जैसे आसन किया तो हम खाना खाने से पहले कर सकते हैं, खाना खाने के 4 घंटे बाद तक हम नहीं कर सकते। लेकिन संगीत, वज्रासन में आप बैठ सकते हैं, लेकिन संगीत एक ऐसी चीज़ है जो हम खाना खाने के बाद सुन सकते हैं। तो संगीत हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो संगीत हमें ये डेली अपने जैसे माइंड को फ्रेश करने के लिए हमें संगीत को हमेशा सुनना चाहिए, ताकि हम बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और सारे दिन भर खुश रह सकें, मस्त रह सकें, और अपनी इस बीमारी का इलाज हो कर सकें। इसलिए कोई भी पेशेंट हो मतलब मस्त रहना चाहिए। और संगीत का तो अपने जीवन में उतार ही लीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।